केकड़ी से जन जागृति उपवास यात्रा का आयोजन किया गया। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में ये आयोजन की यात्रा होगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भीलवाड़ा जो ये मंडली है भीलवाड़ा आप पहुंची है। यहाँ पर जो व्रत है, व्रत के साथ साथ जो उपवास यात्रा, आराधना, उपवास इस प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार से बीमारियां हो जाती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, मगर इनकी जो सोच है वो सारी सच्ची अलग है। हमारे बीच में कविराज, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या यात्रा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी और जो उपवास यात्रा है इसके पीछे का क्या रहेगा उद्देश्य? देखो, ये न तो तारीख की यात्रा है न स्थान की यात्रा है। ये शरीर के साथ मन, बुद्धि और चित्त को शुद्ध करने की यात्रा है। और ये यात्रा शुरू हुई है एक विशेष प्रकार की साधना से जुड़ने के कारण। ये तप सेवा सुमरन की साधना है जो IASS मेरठ के तत्वाधान में पूरी धरती पर चलाई जा रही है, क्योंकि IAS का मतलब ही इंटरनेशनल से शुरू होता है। और ये केवल ऐसी साधना नहीं है कि इसमें केवल धर्म की या अध्यात्म की चेतना आती हो। बेसिकली ये वैज्ञानिक साधना है। विज्ञान से जुड़े हुए हमारे ऋषियों के द्वारा जितने भी तथ्य बताए गए उन्हें सत्य सिद्ध करने के लिए संकल्पित यात्रा है। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भीलवाड़ा में ये यात्रा चौथे दिन पहुंची है। केकड़ी से शुरू हुई थी 1 तारीख को। ये तो आपने जो प्रश्न पूछा इसका उत्तर दे रहा हूँ कि भाई ये केकड़ी से शुरू हुई 1 तारीख को और 7 तारीख को जाके पूरी हो जाएगी सांवरिया सेठ में। महत्वपूर्ण बात ये कि आज चौथा दिन है। 70-80 साल के लोग भी इसमें यात्रा कर रहे हैं और किसी ने ना भोजन किया, न चाय किया ली, न दूध पिया, न नाश्ता किया और किसी भी प्रकार का कोई आहार अदरक नींबू शहद के अलावा नहीं लिया। रास्ते में कभी जरूरत पड़ती तो 1-2 घूंट पानी पी लेता आदमी, बाकी उसके अलावा कोई आहार लेता नहीं है। और ये हमारे डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। डॉक्टर गोपाल शास्त्री जी इस देश में ही नहीं, इस धरती के लिए एक वरदान है और उनको सुनना और उनको समझना ही जीवन में एक आंदोलन होना है। तो इस यात्रा में छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चों के साथ जो बुजुर्ग है, जो कहीं ना कहीं अपने सर हमारे बीच में 58 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, जिस प्रकार से आपकी यात्रा में भाग ले रहे हैं, किस प्रकार से, बिल्कुल शॉर्ट में सर, और जो यात्रा है इसके संदर्भ में इसमें कोई नॉर्मल है ही नहीं। ये तो सभी कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। भोजन की बहुत कम आवश्यकता है। खाना जरूरी, ऐसा नहीं कहते कि कोई एबनॉर्मल, कोई गैर जरूरी चीज़ है, परंतु खाने को कहाँ तक कम किया जा सकता है जिससे शरीर की बीमारियों से मुक्त रहेगा आदमी। और कितना, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। बिल्कुल। तो बात समझ में आई। पिछले 40 साल से प्रयोग कर रहा हूँ और एक बात समझ में आ गई हो, वो बात लोगों को समझा रहा हूँ। अब कितनी लोगों तक समझा पाऊंगा ये तो राम जी की इच्छा है। अपना प्रयास कर रहा हूँ। ये तो ये थी मंडली केकड़ी से आए हुए हैं और भीलवाड़ा के टंकी के बालाजी रुके हुए हैं। अब इनकी यात्रा प्रारंभ होगी थोड़ी देर बाद और ये यात्रा सांवरे 4 पूजा नाथ के यहाँ जाएगी। वहां पर जाने के बाद ये समाप्त होगी। अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, उपवास की यात्रा है और केवल अदरक और शहद का जिस प्रकार से सूप है उसका ग्रहण करेंगे। कैमरा पर्सन अक्षय ओझा के साथ में पवन बावरी, नमस्ते रास्ता, भीलवाड़ा।